तो दोस्तों ये देख सकते हैं क्या है यूनियन बैंक, ठीक है, सेवा अनुरोध फॉर्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको रंजय पीएनबी ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं पीएनबी के बारे में तो हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन आज कुछ नया हम बताने वाले हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में है। चलिए मैं बैक करके आप लोग को दिखाता हूँ क्या है सो, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं क्या है यूनियन बैंक, ठीक है, सेवा अनुरोध फॉर्म, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये फॉर्म जो है दोस्तों आप लोग यहाँ से यहाँ बारीकी से देख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्म जो है किस लिए दिया गया, हमने ब्रांच से जाके लिए हैं, ठीक है। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देखिए दिया गया है, ठीक है। शुरू से नाम जोड़ना, हटाना, सुधारना, क्या कुछ है। तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, ये जो है हमने एक चेकबुक नया लेने के लिए इसको हमने फॉर्म जाके लिए हैं, ठीक है, नया चेकबुक के लिए। तो इसी तरह फॉर्म दिया जाता है, इसमें कहाँ क्या कुछ डाला जाता है, लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जानकारी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं खाता संख्या यहाँ पर लिख देना, जो कि आपको खाते में मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा है शीर्ष टाइटल, जो टाइटल रहेगा, मिस्टर रहेगा या फिर एमडी रहेगा, जो भी रहेगा, पहला नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय निवास पता क्या है आपका, वो डाल देना है। पिन कोड डाल देना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो राज्य स्टेट कौन कहाँ से है वो डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, या फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डालना है। फिर ईमेल आईडी अगर डालना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। व्यवसाय क्या करते हैं वो डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। और इस बैंक में अगर आधार सीडिंग चाहिए आपको तो यहाँ पर अपना एस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शेष प्रमाण पत्र, बैलेंस सर्टिफिकेट, टीटीसी प्रमाण पत्र, ब्याज प्रमाण पत्र, खाता की विवरण, ठीक है। निम्न चेक के लिए भुगतान, मतलब क्या चीज़ के लिए आपको लग रहा है वो चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं एटीएम कार्ड, एटीएम पिन, एसएमएस अलर्ट, क्या चीज़ आपको कराना है वो चीज़ में आपको टिक लगा के उसको सबमिट करना है, ठीक है। कार्ड नंबर डालें। चेक बुक मांगे, चेक बुक रिक्वेस्ट, तो चेक बुक हम मंगा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कितना पीस चाहिए, 100 पीस, 50 पीस यहाँ पर दिया गया, उसको हम क्लिक करेंगे। और ट्रांसफ़र वगैरह जो है मेरे द्वारा उपयुक्त बचत राशि खाते से, ये सब लिखा गया। फिर जस्ट इधर जो है आप लोग देख लीजिए, इधर क्या लिखा है, नामों को जोड़ने के लिए, अगर नामों जोड़ने चाहते हैं तो उसके लिए उपाधि क्या है, प्रथम डेट, दूसरा डेट, ग्राहक कस्टमर आईडी जो खाते में लिखा रहता है। तो चेकबुक का भुगतान रोकें, किसी का अगर चेकबुक दे दिए उसका भुगतान रोकना चाहते हैं तो उसमें भी काम आएगा। तो इसको ईजिली आप भर देंगे, हालांकि फिर भरने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहें और देखिए बारीकी से, ठीक है। आप लोग भी अगर इस तरह का कभी भी अगर आपको यूनियन बैंक के लिए जो है आपको अगर लगता है कि चेकबुक चाहिए तो इस तरह का फॉर्म आपको बैंक के द्वारा मिल जाता है, जो कि हमने लेके आए हैं, ठीक है। तो फिलहाल भरना स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केवल अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि हमने लिख दिए। यहाँ पे नाम केवल लिखा जाएगा, तो नाम अगर फर्स्ट शीर्षक जो रहता है वो डाल दिए, फिर नाम डाल दिए, फिर लास्ट नाम डाल दिए। मिडिल नाम कुछ नहीं था इसलिए हमने यहाँ नहीं डाला, ठीक है। आपका कुछ रहेगा डाल दीजिए। अगर आपको एड्रेस चेंज कराना होगा तो ऊपर यहाँ पर एड्रेस आपको चेंज करना है। कुछ भी अगर इसको चेंज करना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो चेंज करना है, व्यवसाय चेंज करना चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नहीं मुझे करना था। लास्ट नीचे आ जाना, 6 नंबर में यहाँ पर लिखा चेक बुक मांगे, ठीक है। तो कृपया 20 पन्ने की इशू कराएं, तो मुझे 20 पन्ना की है, 0.1 यानी एक ही चाहिए मुझे। एक पर क्लिक कर दिए। बचत खाता के लिए जारी किया गया, और यहाँ पर देखिए चालू खाता के लिए, अगर चालू खाता मेरा करंट खाता होता तो यहाँ पर मैं डालते हैं 50 पीस या 100 पीस, ठीक है। तो मेरा ये सेविंग खाता था इसलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जो है कुछ भी इधर नहीं करना है, ये हो गया, फाइनल हो गया। उसके बाद आपको पीछे ऐसे पलट लेना। पलट लेने के बाद ऊपर में कहीं भी कुछ नहीं डालना दोस्तों, अगर आप चेकबुक मंगा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है घोषणा में। घोषणा में 13 नंबर में पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है मैं हम आपसे वक्त सेवा प्रदान करने और इन पर लगने वाली सेवा प्रभाव के लिए यदि कोई भी अथवा समय समय पर लागू हो तो मेरे खाते के डेबिट करने की अनुरोध करता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा आवेदक 1 का नाम, तो यहाँ पर नाम डाल दीजिए। एक वहाँ यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, और यहाँ हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पर भी हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। और जिस दिन आप जमा करिएगा उस दिन का यहाँ पर डेट आपको मार देना। बाकी ये सब जो है बैंक वाला यहाँ पर फिल करेगा। ये हो गया फाइनली सबमिट।
यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको चेकबुक चाहिए बैंक के द्वारा, यूनियन बैंक से, तो इतना बड़ा देता है। हालांकि अलग अलग चीज़ यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिया गया, और भी कुछ चाहिए निम्न प्रकार के कोई भी चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर क्लिक करके उसको भर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे चेकबुक केवल चाहिए तो चेकबुक में केवल यही भरा जाता है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह करके आराम से इजीली जो है आप फॉर्म को भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो ही जगह केवल आपको भरना है। ज़्यादा देखिएगा तो माथा खराब हो जाएगा, क्या किस डालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग को बता दिए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ आपके साथ इस तरह ना हो, ठीक है।